हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.25 श्लोक पे चर्चा करेंगे। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को भली भांति समझा रहे हैं कि कोई अगर कम बुद्धिमान है, अज्ञानी है, वो हमेशा फल की आसक्ति, यानी कि मैं ये कार्य करूँ तो मुझे ये फल मिलेगा, ये कार्य करूँ ये फल मिलेगा, ऐसा कार्य करता रहता है। तो उसी तरह मतलब एक जो विद्वान है, उन लोगों को चाहिए कि वे लोगों को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, यानी लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। क्योंकि विद्वान जो मार्गदर्शन देगा तो लोग भी विद्वान बनेंगे उसी की तरह। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य और एक कृष्ण भावनाहीन मनुष्य में केवल इच्छाओं का भेद होता है। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है, जैसे वो सोचता है, उसी से वो पता चलता है कि वो भक्त है या अभक्त है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। तो बहुत समझदारी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कर्मों का चुनाव करता है और सही ढंग से सुचारू रूप से अपना जीवन जो है वो चलाता है शास्त्रों के अनुसार, ताकि इस जीवन में उसको इस मनुष्य जन्म का फल मिले। मतलब वो इस जीवन का लक्ष्य को प्राप्त हो, परम गंतव्य को प्राप्त हो। तो अज्ञानी पुरुष की तरह वो लग रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो अ, तो जो अज्ञानी पुरुष होता है वो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है ना। तो वो सारे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। कैसे मुझे सुख मिले, मेरा कैसे जीवन निर्वाह हो, कैसे मुझे इससे ये फल मिले, ये फल मिले। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो सदैव उसका हर कार्य मनसा वाचा कर्मणा, जो भी वो सोचता है, जो भी वो करता है ना, और जो भी वो वाणी से बोलता है, वो सब भगवान की तुष्टि के लिए करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि कैसे कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फल जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को वो सही गाइड करें कि कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जा सकता है। बहुत आसानी से हम हर कार्य जो है शास्त्रों के अनुसार कर सकते हैं और कार्यों का फल जो है भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुशल मार्ग निर्देशन की जरूरत है। तो वरिष्ठ वैष्णवों के जब हम मार्गदर्शन में अपना जीवन चलाते हैं तो धीरे धीरे हम सीखते हैं, और जब सीख जाते हैं तो हमें अन्यों को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं कि एक विद्वान व्यक्ति होता है, वो दूसरे लोगों, सामान्य जन को मार्गदर्शन करता है कि किस तरह से फल के फल के प्रति अनासक्त होकर भी कार्य किया जा सकता है और अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करके अपने जीवन का ध्येय प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे साधु गुरु शास्त्र सभी हमें बताते हैं कि इस जीवन का परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस कलयुग में जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं और हम अपना इस किसी भी वर्ण और आश्रम में रहते हुए भी भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर सकते हैं। और भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो जब हम उनके नाम में रुचि, पवित्र नामों में रुचि दिखाएंगे, तो धीरे धीरे
हम स्वतः सीख जाएंगे। तो इसलिए हमें एक वरिष्ठ वैष्णव या प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में रहकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए और सीखना चाहिए। और सीखने के बाद, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दूसरों को भी सिखाना चाहिए कैसे हम अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए अपना हर कार्य करें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।